चाहे अन्नामलाई हो और चाहे रवनीत सिंह बिट्टू का नाम हो। ये मेरे लिए थोड़ा सा हैरानी है। दृश्य हमने देखे जिसमें प्रधानमंत्री जी कई सारे लोगों के साथ बैठे हैं, उसमें मुझे अन्नामलाई तो दिखे नहीं, बट एक बड़ी विचित्र सी चीज देखी मैंने। बहुत सारे बेटे हैं, जयंत चौधरी, कुमारस्वामी, जितिन प्रसाद, ऐसे कई बेटे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आई थिंक रामनाथ ठाकुर जी का भी नाम चल रहा है, तो वो कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे हैं, तो येरन नायडू जी के भी बेटे हैं, वो भी बहुत मतलब ये बेटों का कैबिनेट काफी तौर से लग रहा है मेरे को। बट ज्यादातर जो आप लोग कैबिनेट तो खेलते रहेंगे। मुझे लगता है जो सबसे, राजीव रंजन जी यहाँ सामने बैठे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा आगे जाके वो रहेगा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जो दोनों बिहार और आंध्रा अपनी मतलब जोरपोर कोशिश कर लेंगे कि वो दोनों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उनको मिल जाए। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की वजह से ही चंद्रबाबू नायडू पिछली बार छोड़ के गए थे, नीतीश कुमार जी भी पिछली बार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के ही ऊपर छोड़ के गए थे। अब आप सोचिए 3 लाख करोड़ मांगे हैं चंद्रबाबू नायडू ने अंडर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, और नीतीश बाबू ने 2.5 लाख करोड़ रुपए मांगे हैं। अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो फेडरल स्ट्रक्चर और डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस होता है टू स्टेट्स, उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कोई स्कीम हो तो 90% पैसे इन दोनों स्टेट्स को जाएंगे। 11 और ऐसी स्टेट्स ठीक है, मतलब कुल मिलाकर अभी तो आप मुश्किलें गिना रहे हैं, लेकिन देखिए आज तो शुभ दिन है, अभी तो शुरुआत होने जा रही है। आने वाली मुसीबतों से आप आज ही अवगत करा देंगे संदीप जी, तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा अन्याय होगा। और कोalition देखिए, गठबंधन की जो सरकार है उसकी अपनी मजबूरियां होती है, ये हम देखते आए, यूपीए के 2 टर्म में देखते आए, और अब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। हो सकता है एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दे प्रधानमंत्री मोदी कि लगे कि हाँ साहब, गठबंधन की सरकार भी इस तरह से चलाई जा सकती है आने वाली पीढ़ियों के लिए। पंकज जी, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यकुशलता है, जिस तरीके की जिसे कहा जाए कि मैनेज करने की स्किल्स है, आपको लग रहा है कि ये जो गठबंधन सरकार बनने जा रही है ये सही तरीके से चलती रहेगी आगे? नरेंद्र भाई मोदी की जो मैनेज करने की स्किल्स हैं वो 10 साल में जिस तरह की थी, अगर उसी तरह की रही कार्यशैली मैनेज करने की तो थोड़ी मुश्किल होगी। मतलब आपने तोड़फोड़ बिना कुछ कहे तोड़फोड़ का जिक्र कर दिया पंकज जी। मतलब अब आपने कहा मैनेज करने की स्किल्स, तो जो स्किल्स अब तक देखी गई हैं अगर उसी दिशा में चली तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। हाँ, अगर नरेंद्र भाई मोदी ने अपना अटल बिहारी वाजपेयीकरण कर लिया, उसमें थोड़े सफल रहे, जिसकी गुंजाइश मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर उनके लिए आसानियां हो सकती हैं। आज नरेंद्र भाई मोदी के लिए शुभ दिन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ दिन है, तो हम लोग ये उम्मीद करें कि देश के लिए भी शुभ होगा आगे चल के। पंकज जी, अब आपने प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आज तीसरी बार बीजेपी की, अब क्या है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन विपक्ष बार बार जो पिछले 1 हफ्ते से हम बयान देख रहे हैं, वो बार बार यही कह रहा है चलिए सरकार तो बना लीजिएगा, शपथ भी ले लीजिएगा, लेकिन सरकार बहुत ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी। कोई 6 महीने बता रहा है, कोई 1 साल, कोई 6 महीने से कम। देखिए, 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार तीसरी बार आज शपथ लेने जा रही है। हमने 2014 में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई थी, 2019 में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, और 2024 में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ही सरकार है। 2014 की सरकार में भी आदरणीय रामविलास पासवान जी हमारे मंत्री थे, उसमें भी अनुप्रिया पटेल जी मंत्री थी, उसमें भी टीडीपी के लोग मंत्री थे, और अन्य जो राजनीतिक दलों से शिवसेना के लोग मंत्री थे। तो हमने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, आपको ध्यान होगा कि हमारे पास अपने दम पर 282 सीटें 14 में और 303 सीटें 19 में रहने के बावजूद, आपको ध्यान होगा कि जैसे ही श्रीमान लालू प्रसाद यादव की सीटें जैसे ही 4 पर सिमट गई 2009 में, कांग्रेस उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आदरणीय रामविलास पासवान जी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने गठबंधन के साथियों को इस तरह से उनके साथ व्यवहार नहीं किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भली भांति पता है कि गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के बाद भी हमको कैसे संचालित करना चाहिए।